हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव पे। तो अभी तक मैंने दो टॉपिक इसमें करवा दिए हैं। चैप्टर 3 का है ये तीसरा टॉपिक। तो पहले दो टॉपिकों के बारे में मैंने बताया है। सबसे पहले मैंने विद्युत विभव को डिफाइन किया है। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव एक प्रकार से कार्य होता है और ये कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसमें एक एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बलों के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। इस प्रकार से विद्युत विभव को हमने डिफाइन किया था। और विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा वो विभवांतर होगा। और वो विभवांतर किस प्रकार से डिफाइन किया गया था? वो W/Q0 के रूप में डिफाइन किया गया था। अगर आप विद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बिंदु ले रहे हो, एक तो ए बिंदु है और एक बिंदु बी है, तो ए पर विभव है वो VA है और बी पर विभव है वो VB है। तो विभवांतर क्या होगा? VB माइनस VA, या फिर जो भी मतलब जितना ज़्यादा कार्य जहाँ होगा जिस पॉइंट पर उसका विभव उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने विभवांतर किस रूप में डिफाइन किया? VB माइनस VA इक्वल्स टू W/Q0। तो ये होता विभवांतर। अभी इसके बाद में एक जो नेक्स्ट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार से जनरेट किया था? V बराबर क्या था उसमें? V बराबर माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r इंटीग्रेशन किया था E.dr का। ठीक है भाई, माइनस इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। तो इस प्रकार से था, मतलब विद्युत विभव को किस प्रकार से डिफाइन किया गया था समाकलित रूप में। तो वहाँ पर क्या था कि आवेश को, जो हमारा परीक्षण आवेश है, परीक्षण धनावेश है, उस धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लाने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ये हमने बातें कर ली थी, जो प्रीवियस जो लेक्चर बताया था उस प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। उसके बाद मैंने जो चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे। चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। अब इसमें इस टॉपिक में देखिए विभव किस प्रकार से फाइंड अप करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो सुनिएगा भाई ध्यान से। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है तो बिंदु आवेश तो लेना पड़ेगा। तो मैंने O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q ले लिया। बिंदु आवेश दिख रहा है, O पर एक बिंदु आवेश क्या है हमारा? Q है। और इस O से, मतलब ये बिंदु आवेश O पर स्थित है, इस O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। दिख रहा है भाई? O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हो गया ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें परीक्षण जो धनावेश है उसको अनंत से बिंदु P पर लाना पड़ेगा। और P तक लाने में जो कार्य होगा उस कार्य को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कार्य ही हमें विद्युत विभव को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो वो कार्य ही विद्युत विभव होगा एक प्रकार से। उसमें परीक्षण आवेश का जब भाग लगा देंगे तो वो विभव आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव आ जाएगा। तो ये बात समझ में आती है। तो देखिए इसमें हम बिंदु P, यहाँ P पर क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 पॉइंट और लेते हैं इसमें। देखिए हम 2 पॉइंट लेंगे, और 2 पॉइंट जैसे कि एक तो ले लिया A पॉइंट और दूसरा ले लिया मैंने B पॉइंट। 2 पॉइंट ले लिए। अब ये एक पॉइंट पर रख दिया मैंने परीक्षण आवेश यहाँ Q0, और इस परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक मैं लेके जाऊंगा। A से B तक लेके जाऊंगा तो क्या होगा? मैं बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करूंगा, यानी जो विद्युतीय बल है जो Q0 परीक्षण आवेश पर लग रहा है, Q0 परीक्षण आवेश पर Q के कारण जो बल लग रहा है उस बल की दिशा इस प्रकार से होती है, बल की दिशा इस प्रकार से होती है F। तो और इस बल के विरुद्ध मैं क्या करूंगा? इस परीक्षण आवेश Q0 को A से बिंदु B तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ विस्थापन कितना कवर होगा? dx।
तो dx विस्थापन में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, इस बल के द्वारा dx विस्थापन में जो किया गया कार्य है वो कार्य क्या होगा, क्योंकि बल बाह्य बल लग रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है बाह्य बल, और वो बाह्य बल किसके विरुद्ध है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, मतलब बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है। और वो बाह्य बल क्या करता है, परीक्षण आवेश q0 को a से बिंदु b तक लेके जाता है, और dx दूरी विस्थापित होता है ये परीक्षण आवेश। तो इस अल्पांश विस्थापन में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, भाई कार्य ये होगा बल गुणा विस्थापन। तो मैंने लिखा देखिए dw बराबर, देखिएगा माइनस, देखिए dw बराबर माइनस एफ dx। ये क्यों लिखा, माइनस क्यों लगाया भाई मैंने, भाई माइनस लगाया है ना, इसका मीनिंग यही है, साफ और स्पष्ट शब्दों में यही है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। विस्थापन तो इस प्रकार से हो रहा है a से b की ओर, लेकिन बल की दिशा क्या है, b से a की ओर है। तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बल आपको पता है ये कूलाम के नियम से आएगा, कूलाम के नियम से Q0 जो परीक्षण आवेश है उस पर कार्य करने वाला बल ये होता है। कार्य देखिए Q0 परीक्षण आवेश कहाँ है, बिंदु A पर स्थित है, तो जो कि कितनी दूरी पर है, O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, x दूरी पर ही नहीं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 है वो O से x दूरी पर है। तो x दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, कूलाम के नियम के अनुसार वो होगा F बराबर, यही तो होगा भाई Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये OA डायरेक्शन में होगा। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 की बात मैंने पहले ही कर ली है, तो इसमें हमने बता दिया कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ जो दूसरा बिंदु B है वो A से कितनी दूरी है, dx दूरी पर स्थित है, तो बल F के विरुद्ध हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लेके जाएंगे, और A से B तक लेके जाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, dw बराबर माइनस एफ dx। तो इस प्रकार से ये हो गया कार्य बल गुणा विस्थापन के रूप में। यहाँ पर लिख भी दिया कि बल और विस्थापन dx से एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, इसीलिए माइनस साइन आया है, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम 2 में मान रखेंगे, बल का मान है समीकरण 1 से जो बल है ना, बल ये जो कूलाम बल है F है, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे ही समीकरण 2 में रखोगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कार्य की, dw बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो अतः अब देखिए ये कार्य तो हमने कुछ कंसिडर कर लिया था, कुछ मान लिया था हमने, 2 पॉइंट्स मान लिए थे इसमें, ठीक है। 2 पॉइंट्स लेकर के और अल्पांश विस्थापन में जो किया गया कार्य था ना, अल्पांश विस्थापन में बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, भाई अल्पांश विस्थापन के लिए तो बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वही तो निकाला हमने अभी तक, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अल्पांश विस्थापन में ही निकाला है जो कार्य है, क्योंकि अल्पांश विस्थापन ही हुआ है, dx विस्थापन हुआ है, और अल्पांश विस्थापन के लिए ही तो बल के द्वारा जो कार्य होगा वो कार्य कितना होगा, यही तो होगा वो अल्पांश विस्थापन dx के लिए। तो ये कार्य हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, आवेश को कहाँ से कहाँ लेके आना है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लेके आना है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक, मतलब जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है उस बिंदु पर उस आवेश को लेके आना है। तो अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसका जो ये समीकरण नहीं लिखा मैंने, चलो लिख देते हैं इसको, समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं, ठीक है भाई। ये समीकरण 3 है, इसका समाकलन कर देते हैं। और कहाँ से कहाँ तक करोगे, अनंत से स्मॉल r, अनंत से स्मॉल r तक समीकरण 3 का क्या करेंगे, समाकलन। स्मॉल r क्यों बोला भाई मैंने, क्योंकि जो बिंदु P है उस बिंदु P की ये स्रोत आवेश यानी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी है भाई। ये P की जो दूरी है ना, जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है उस बिंदु की ये बिंदु आवेश से जो दूरी है वो स्मॉल r है, इसीलिए मैंने यहाँ समाकलन कहाँ से कहाँ तक किया है, अनंत से स्मॉल r तक किया है, ठीक है भाई। अब जैसे ही समीकरण 3 का आप समाकलन करोगे तो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो समाकलन से जस्ट बाहर निकाल लेना। तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो देखिए w बराबर क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस है, ये माइनस साइन रहेगा इसमें, और अनंत से r ये समाकलन करेंगे किसका, 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक समाकलन का सूत्र लिख रखा है, उसी समाकलन के सूत्र से इसका समाकलन किया गया है। 1/x स्क्वायर का क्या किया गया है यहाँ पर, समाकलन। तो देखिए x की पावर n dx है, ये होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। जितनी घात में होंगी उतनी ही अपोन में आ जाएंगी, मतलब जितनी पावर बनेगी ना इसमें, जैसे x की पावर n+1 है तो बटे में भी क्या जाएगा, n+1, ये पावर बटे में आ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पावर कितनी है, x स्क्वायर -2 है पावर, ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 है, पावर कितनी है, -2।
तो x यहाँ n की जगह -2 + 1 करोगे तो x -2 + 1 है भाई। x की पावर -2 + 1 का मतलब होता है x की पावर -1 और बटे में क्या होगा -1, तो यानी -1/x आ जाएगा। तो इसका समाकलन ये बनेगा -1/x, ठीक है ना, 1/x आ जाएगा। और इसकी जो लिमिट है वो अनंत से r है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है इसकी, r है, तो r रखेंगे, तो r रख दिया, 1/r हो गया। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह रखनी है, तो 1/∞ हो गया। अब 1/∞ का मान तो 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है भाई, ये हमारा 0 हो जाएगा भाई। ये 1/∞ का मान 0 हो गया, तो इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो ओनली ये बचा 1/r, तो क्या होगा कार्य, W बराबर Q0/4πε0 इंटू 1/r, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो थोड़ा और इजी वे में, W बराबर 1/4πε0 Q0/r, ये हो गया समीकरण 3। तो कार्य तो निकाल लिया भाई हमने। अब विद्युत विभव निकालना है, और विद्युत विभव को हम किस प्रकार से मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, तो V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है भाई, V बराबर W/Q0 के बराबर होता है ना, V बराबर W/Q0 के बराबर होता है। तो देखिएगा W/Q0, तो W में हम किससे भाग लगा देंगे, Q0 से भाग लगा देंगे। देखिए W को देखिएगा समीकरण 3 में, देखिए समीकरण जो 3 है आप देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 है, इसमें हम किसका भाग लगा रहे हैं, Q0 का भाग लगाएंगे, और क्या जाएगा हमारे पास विद्युत विभव का मान आ जाएगा। तो Q0 जैसे ही भाग लगाओगे तो Q0 कट जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण ये 4 लिख देते हैं, इसको देखिएगा, इसको समीकरण 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई, ये समीकरण 4 हो जाएगा। देखिएगा ये समीकरण 4, ठीक है। ये कार्य का जो व्यंजक है हमारे पास, कार्य का एक्सप्रेशन फॉर्मूला है। अब विभव हो जाएगा यहाँ से V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हो गए। तो इसको हमने लिख दिया समीकरण 5, ये हो गया हमारा समीकरण 5। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें निकाल ली है, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल लिए हैं। और विभव क्या होता है, ये दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे इस बिंदु की, मतलब जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु की बिंदु आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, विद्युत विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, घटता जाता है, यानी विद्युत विभव डिक्रीज होता जाता है। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये V और R के बीच में एक परिवर्तन आलेख खींचा है मैंने। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, यहाँ से पोटेंशियल है ये कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो ये आपको ये आरेख भी इसमें खींचना है, ठीक है ना, ये भी देखो हो गए। अब ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। इसी विभव के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया इसी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं अभी, देखिएगा। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, पहला है हमारा, एक स्थान पर विद्युत विभव, देखिए एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात करें। तो किस प्रकार से V का मान ज्ञात करेंगे, देखिएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से होगा ये, देखिएगा। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, ठीक है भाई। एक पहला स्थान है और उस स्थान पर एक बिंदु ले लिया मैंने A, और A पर विभव हो गया हमारा VA बराबर -15 वोल्ट। एक स्थान यानी पहला जो स्थान है उस पर एक बिंदु ले लिया मैंने, उस स्थान में एक बिंदु ले लिया A, और उस A पर विभव है VA बराबर -15 वोल्ट, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। अब दूसरा स्थान है, उसमें बिंदु ले लिया B, तो B पर विभव हो गया VB बराबर V वोल्ट, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है, 150 जूल कार्य करना पड़ रहा है, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। तो पहला जो स्थान है उस पे बिंदु क्या है, वहाँ बिंदु क्या है, A है, और जो दूसरा स्थान है वहाँ बिंदु क्या है, B है। तो हमें आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, Q बराबर 6 कूलाम आवेश को हमें A से B तक लेके जाना है, और A से B तक लेके जाने में किया गया कार्य कितना है, 150 जूल है। कितना जूल है, 150 जूल है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB लिख देता हूँ मैं। तो कितना कार्य होता है यहाँ, 150 जूल, ठीक है भाई, ये हो गया 150 जूल।
ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आ गया 150 जूल। अब क्या पूछा है, तो v का मान ज्ञात करें। अब ए से बी तक विभवांतर क्या होगा, ए और बी बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, ए से बी तक लेके जाना है भाई, आवेश को ए से बी तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो ये हो गया विभवांतर वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, ये कार्य हो गया ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, बट्टे क्या होगा परीक्षण आवेश, या जो हमने ये क्यू लिख दो या Q0 जो भी है ये लिख दो, ठीक है। तो ये तो सूत्र होता ही आपको पता है ये सभी को, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो VB का मान क्या है, यहाँ पर V है, VB का मान क्या है हमने अभी देखा है V है, और माइनस VA का मान कितना -15 वोल्ट है, तो -15 लिख दिया है, बराबर WAB कितना है 150 है, 150 है, Q0 कितना है 6 है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए कितने से कटेगा भाई, ये कट जाएगा भाई, देखो ये कट गए ना, 25 से कट गए। अब ये V माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो V प्लस 15 और ये इक्वल्स टू 25, तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। हवा में ज्ञात करना है, हवा या निर्वात में ज्ञात करना आपको। तो किसी धनात्मक बिंदु आवेश का मान दे रखा, बिंदु आवेश का मान दे रखा आपको, देखो ये दिख रहा है ना, Q बराबर 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। तो ये बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। तो क्योंकि बिंदु आवेश तो दे रखा है, और बिंदु आवेश से क्या है स्मॉल r दूरी पर हमें क्या देखना है, विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, V बराबर KQ/R होता है। ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे होगा जो अभी पढ़ा है। तो V बराबर KQ/R के बेस पे होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू हमें दे रखी है सभी वैल्यू, और वैल्यू पुटअप कर देते हैं फटाफट इसमें। तो R का मान कितना दे रखा है ये भी देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको, 10 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा, मीटर में आ जाएगी वैल्यू। और इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 मीटर, ठीक है। अब देखिए विभव V बराबर क्या हुआ, K का मान आप सभी को पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, और Q का मान यहाँ 1.1 गुणा 10 की घात -9 होता है। बटे में क्या होगा, इसको सोल्व, बटे में क्या होगा, इसमें नीचे 0.1 मीटर होगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा देना आप, ठीक है। 11 को 9 से गुणा करना, V बराबर कितना हो जाएगा 99, और ये -9 और ये +9, ये कट जाएगा, तो 99 वोल्ट हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो 99 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद।